Okay, hello class 11th. Now today we have to start with a new chapter, but before starting the chapter I want that chapter I should start on Monday. Before starting the chapter, let us do some numerical based on the combination of errors. Errors की combination के ऊपर based कुछ numericals हम लोग करते हैं आज, because it is also the important part. So let us take few questions. I have selected 2 questions for you all. So my first question is, the voltage is given to you. It is 6.0 plus minus 0.1 volt, and current is 4.0 plus minus 0.2 ampere. We have to calculate the power. Power calculate करनी है. So error भी इसमें role play करेगा. And I think now it is clear in your mind, जब दो physical quantities multiply होती हैं, in that case हम लोग क्या करते हैं, relative error निकाल के दोनों physical quantities का add कर देते हैं. That we have already discussed. Suppose दो physical quantities हैं आपके पास, एक A है और एक B है, दोनों में there is an error of something, तो हम लोग क्या करते हैं, del A upon A plus del B upon B करके क्या निकलता है आपका, डेल Z अपॉन Z निकलता है. ओके, सो ये आपका कॉन्सेप्ट था कि जब आप प्लस करते, जब आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, इन दैट केस वी सिंपली ऐड द रिलेटिव एरर्स. दोनों का रिलेटिव एरर्स निकाल के हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं. सो द सेम थिंग विल हैपन इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो. सो मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर्स में रिलेटिव एरर निकालना है. रिलेटिव एरर को निकाल के उसको क्या करना है, ऐड करना है, एंड देन एक्चुअल पावर निकालनी है और फिर आंसर को लिख देना है. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. स्टार्ट करते हैं उसको. सो टू फिजिकल क्वांटिटीज आर, एक तो ये वोल्टेज है और एक ये करंट है. सो एरर किस में निकालना है, पावर में निकालना है. सो आई एम राइटिंग हियर रिलेटिव एरर डेल पी अपॉन पी. सो क्या आएगा, del V upon V plus del I upon I. So what is the value of del V? Del V is 0.1. So write 0.1 here. And upon V is how much? It is 6.0 plus then del I is how much? Del I is 0.2. Write 0.2 here. Upon I is how much? It is 4. So हटा दो इसको. Put a 0 here. Cancel it. It's become 20. Okay, you can also remove this point. हटा दो इसको. You can this much 60 हो जाएगा, तो 60 plus 1 upon 20. Find out the LCM. Your LCM will be 60. तो 1 plus how much? 3. So 1 plus 3 it gives you. Solve out करोगे इसको तो ये आ जाएगा 4 upon 60. Solve किया कितना हो गया? It is 1 upon 50. So this is the relative error. अब पावर निकाल दो. पावर इक्वल्स टू V इंटू आई करना है. सो V कितना है, V इज 6 एंड करंट इज 4. सो मल्टीप्लाई किया, वी आर गेटिंग 24. सो मेजर्ड पावर, राइट इट हियर, मेजर्ड वैल्यू ऑफ पावर कितना हो जाएगा, मेजर्ड वैल्यू ऑफ पावर विल बी 24 प्लस माइनस 1 अपॉन 15. ये बेटा आपका आंसर आएगा. इसको और भी आपके पास तरीके हैं आगे सॉल्व करने की. यू कैन राइट इट इन द पॉइंट. इसको आप पॉइंट में लिख सकते हैं. ओके, पॉइंट में इसको लिख दो. और यू कैन टेक द एलसीएम. एलसीएम लेके भी आप उसको प्लस माइनस करके लिख सकते हो. इट्स अप टू यू. बट अगर आप यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ देते हो तो इट्स नॉट रॉन्ग, बट डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट उसका जरूर लिखना है. सो इट इज योर आंसर. Now coming to the second question. Second question में आओ. In the second question he is asking us to calculate the percentage error in calculating the volume of the sphere. I will send you the question, don't worry. So अभी मैंने उसको short form में लिखा है. The radius is given to you. This is the radius. The actual radius is 5.3, but there is an error of 0.1 in measuring the radius. And he is asking us to calculate the percentage error in कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. स्फीयर का जब आप वॉल्यूम निकालोगे तो उसमें कितने परसेंट का एरर आएगा, दैट वी हैव टू फाइंड.
सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो परसेंटेज एरर निकालना है मुझे। सो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, इसका एक्चुअल वॉल्यूम निकाल देते हैं, इसकी एक्चुअल वॉल्यूम निकाल देते हैं। सो एक्चुअल वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वी नो द फॉर्मूला 4/3 पाई आर का क्यूब। एक्चुअल रेडियस कितना है 4/3 पाई, पुट द वैल्यू ऑफ आर, इट इज 5.3 का क्यूब। 4/3 पाई सॉल्व किया और सॉल्व करके ये मुझे देगा कितना, इट्स गिविंग मी 148.88. So on solving this, it gives me 148.88. So this is the actual volume. अब निकालते हैं measured volume. Measured volume. Why we are finding measured volume? क्योंकि मुझे relative error निकालना है। तो measured volume कैसे निकलेगा? Measured volume means के the volume with an error of 0.1. So V equals to how much? 5.3. इसमें +1 करो, 5.4 it's become now. It is 4/3 pi, r cube means 5.4 का cube. So 4/3 pi on solving this gives me, इसको solve कर लोगे, okay, solve करके it is coming 157.46. It is coming 157.46. So this is the measured volume. अब क्या निकालना है आपको, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालना है, तो दैट मीन्स एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर निकालोगे तो एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम या जो भी है एक्चुअल या मेजर्ड, इसको लिख देते हैं एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम इनटू 100। सो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है, एक्चुअल माइनस मेजर्ड, तो एक्चुअल वॉल्यूम माइनस, एक्चुअल वॉल्यूम माइनस मेजर्ड वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम इनटू 100. दिस फॉर्मूला वी हैव टू यूज. सो एक्चुअल वॉल्यूम कितना आया, वी हैव फाइंड इट आउट. द एक्चुअल वॉल्यूम इज 4/3 पाई 148.88 minus the measured volume is how much, 157.46. okay, this is the measured volume upon actual volume, that is 4/3 pi 148.88 into 100. so this get cancelled और अब आपका काम क्या है, यू हैव टू सॉल्व दिस. इसको सॉल्व कर लोगे, वट एवर इज कमिंग दैट इज योर आंसर. सो इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट इट. आई विल सेंड यू फ्यू क्वेश्चंस, सो प्लीज ट्राई टू डू इट. नहीं होंगे तो देन यू कैन, वी विल डिस्कस देम ऑन मंडे. Okay, so we have to start with a new chapter on Monday. नया chapter भी start करना है, but if you have sent me the problems, so then first of all we will discuss those problems. So for today, thank you very much.